हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपांजन सर लाया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन जो फिजिक्स में पढ़ना है। हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो देखे हैं। 2 वीडियो मैंने बनाया था और उसमें हम लोगों ने देखा प्रकाश से शुरू किया था और कह सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी बच्चों का क्लास 10th के आपके फिजिक्स में, और चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं सभी को देखें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, यानी टकराती है या पड़ती है, और टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां से एक और चीज कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है ना, और पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए, पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए है ना वह परावर्तित होती है, यानी जिस सतह पर टकराती है उस सतह से परावर्तित होती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर लिखना तो पुनः लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है ना, तो यानी कह सकते हैं प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन, है ना, जिन नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये भी कह सकते हैं हम लोग, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये भी आप प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम बात करें, इसमें कुछ नियम की बात बोला है कि इसमें कुछ नियम है, जो नियम को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। या कह सकते हैं इसमें ये बोला कि कुछ ऐसे नियम हैं जिस नियम को प्रकाश जो है ना फॉलो करता है किसी सतह पर, जब वो टकराता है और टकरा कर पुनः उसी सतह से वापस उसी माध्यम में लौटता है, तो उस घटना में, उस कंडीशन में कुछ नियम को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे जब प्रकाश किसी सतह पर टकराती है तो टकराने की जो घटना होती है वो अपक्रिया आपतित किरण, यानी जो किरण किसी सतह पर टकराती है या पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर वह आकर पड़ती है या टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और जिस सतह से वह उसी माध्यम में परावर्तित होती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। उस किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो कह सकते हैं कि इस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये हम लोग कह सकते हैं, इस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या? आपतित किरण। क्या देखेंगे? आपतित किरण। अब ये आपतित किरण है क्या? ठीक है, अब ये आपतित किरण है क्या? तो याद रखिएगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली, ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसी किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है,
अब यहां से ये चीज समझना है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ रही है, तो सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगी, है ना, सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगी। तो सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगी तो वह बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। तो यहां से हम लोग नंबर 2 लिखेंगे आपतन बिंदु। क्या लिखेंगे? आपतन बिंदु। तो यहां पर लोग कहेंगे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है ना, क्या कहेंगे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, सर्दी हो गया थोड़ा सा आवाज भारी हो गया, क्या करें, खैर कोई बात नहीं। तो आपतन बिंदु समझ गए। आपतन बिंदु क्या है? तो बोला जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है या सतह पर टकराती है ना, पड़ेगी तो सतह पर ही, है ना, सतह पर टकराती है यानी सतह के किसी बिंदु पर टकराएगी, वह हो जाएगा आपका क्या? आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। अब हम लोग आते हैं, एक किरण तो आपतित हो गई, एक किरण जो है ना, मतलब एक किरण आपतित हो गई और जहां आपतित हुई उस सतह पर उस बिंदु को आपतन बिंदु कहें। अब किरण क्या होगी? परावर्तित होगी, है ना। अब किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। तो नंबर 3 देखेंगे, परावर्तित किरण। क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण। तो यहां पर क्या कहेंगे कि जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, यानी मान लो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आ रही है और पुनः उसी माध्यम में, है ना, वापस लौट जाती है ना, उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने वाली जो किरण होती है उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कह सकते हैं किसी सतह पर पड़ने के बाद, ये भी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, किसी सतह पर पड़ने के बाद किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, है ना, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइएगा हमें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग को देखना क्या है? अब ये बताओ, एक कंडीशन में क्या है, मान लेते हैं ये सतह है, मान लेते हैं ये क्या है? सतह है। ठीक है, ये आपको सतह है, इस सतह पर कोई किरण जो है क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि मान लेते हैं ये कोई चिकनी सतह है, ये कोई सतह है, ठीक है, और इस पर जो है कर सकते हैं कोई प्रकाश क्या हो रही है? आपतित हो रही है, कोई प्रकाश पड़ रही है, आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपतित हो रही है ना, यह बिंदु आपका आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया? आपतन बिंदु। और यह जो किरण होगी जो आपतित हो रही है, यह होगी क्या? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। अब पता है कि यह जो है ना आपतित हो रही है किरण और किसी बिंदु पर आकर पड़ रही है, किसी सतह के बिंदु पर आकर पड़ रही है, तो वो आपतन बिंदु। यह हो गया आपका आपतन बिंदु। यह क्या हो गया? आपतन बिंदु। और पुनः इसी सतह से वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में ये जिस माध्यम से ये आती है। तो इसको बोलेंगे लौटने की क्रिया को, यानी ये जो एक किरण है परावर्तित किरण, या कौन सा किरण? परावर्तित किरण। तो यहां से चीज देखे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब इसका नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला नियम यही बन जाता है ना, पहला नियम यही बन जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया क्या? एक चीज, अभिलंब। अब यहाँ पे एक और चीज है, क्या? एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। मान लीजिए एन कोई अभिलंब डाला, तो यह अभिलंब जो है ना, ये तीनों चीज मिलकर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों मिलकर जो है कर सकते हैं आपका एक नियम बनाता है।
तो हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कि आपका कोई चिकनी समतल सतह है ना, उस पर कोई किरण आपतित हो रही है, कोई किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला गया। क्या बोला गया, आपतन बिंदु। और पुनः उसी आपका कर सकते माध्यम में परावर्तित हो रही है, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर ही एक अभिलंब डाला गया। ठीक है, जिसको आप कहेंगे क्या कि कर सकते हैं, इससे नियम बना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो यहां से हम लोग को एक और टॉपिक अब जो टॉपिक देखेंगे, टॉपिक 4, वह है क्या, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। अब अभिलंब क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि किसी चिकनी सतह पर जब कोई किरण आपतित होती है ना, और जिस बिंदु पर आपतित होती है वह हो गया आपका आपतन बिंदु, और वहीं से वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो जिस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची जाएगी वह आपका रेखा या वह आपका लंबवत रेखा ही आपका अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अभिलंब की परिभाषा लिखेंगे कि किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर, किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर, है ना, लंबवत खींची गई रेखा, किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर, याद रखिएगा क्या लिखेंगे, किसी चिकनी सतह के किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर, किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो पिक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, पिक्चर में हम लोग देखा था, मान लीजिए कोई आपका चिकनी सतह है, या क्या है, चिकनी सतह, या क्या है, चिकनी सतह है। इस पे कोई किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। इस पे कोई किरण आपतित हो रही है, तो यह बिंदु आपतन बिंदु है ना, और यहीं से कोई किरण परावर्तित हो रही है, और इस पर एक अभिलंब डाला जा रहा है। आप इस पर एक अभिलंब डाला जा रहा है n, है ना, इस पर एक अभिलंब डाला जा रहा है n। तो यह हो गई, यह किरण आपतित किरण, आपतित किरण, और यह हो गई क्या, परावर्तित किरण। यह हो गया आपका अभिलंब, और यह हो गया आपका आपतन बिंदु। ठीक है, जाओ, यह हो गया आपतन बिंदु, यह क्या हो गया, आपतन बिंदु। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना यह है कि ये देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित हो रही है और अभिलंब डाला गया, तो वहां से कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण, ये कोण बन रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार ये देखो यहां भी कर सकते हैं, ये कोण यहां ये भी बन रहा है। ठीक है, तो इस कोण को I से सूचित करते हैं, इस कोण को R से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण। परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण। तो हम लोग को जो परिभाषा देखना है अब नंबर 5, वह होगा आपका आपतन कोण। क्या होगा, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतित किरण व आपतन बिंदु पर जो खींचे गए अभिलंब हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हैं, खींचे गए अभिलंब हैं, उनके द्वारा बना कोण, उनके द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। उनके द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। हम लोग क्या कहेंगे, लिखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के कारण, डाला गया अभिलंब के कारण बना कोण, डाला गया अभिलंब के कारण बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, छोड़ो उसको,
आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। अब बात करेंगे, आपतन कोण हो गया तो नंबर 6 परावर्तन कोण। नंबर 6 देखेंगे परावर्तन कोण। क्या देखेंगे? परावर्तन कोण। तो सेम वही बात करेंगे, क्या कहेंगे कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यहाँ पे वही बात होगा, कुछ अंतर थोड़ा सा होगा। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के कारण बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने आपतित किरण देखा, परावर्तित किरण देखा, आपतन बिंदु देखा, अभिलंब देखा, आपतन कोण देखा और परावर्तन कोण देखा। अब यहां से हम लोग परावर्तन का नियम लिखेंगे। पिक्चर वही रहेगा, पिक्चर कोई चेंज नहीं होगा, बस यहां से अब हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं पता है आप लोग को? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर परावर्तन के 2 नियम देखेंगे। परावर्तन कितने नियम देखेंगे? 2 नियम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग परावर्तन के नियम देखते हैं। तो लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। मुख्यतः कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम आप यहीं पे देख रहे हैं, क्या? तीनों आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के संदर्भ में तो कह सकते हैं पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल, ये आपतन बिंदु है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम कोण के संदर्भ में है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। यही आपका प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। यही आपके प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। चलिए अब हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है वह टॉपिक पढ़ना है प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। ठीक है, क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब पढ़ना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। ठीक है, अब प्रतिबिंब है क्या? तो कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई बिंदु स्रोत है, जैसे बल्ब, टॉर्च है ना वगैरह, जो भी हो बिंदु स्रोत है, उनसे किरणें आ रही हैं। उनसे किरणें क्या हो रही है? आ रही हैं। और आपके पास कोई दर्पण है आपके पास, उस दर्पण पर वो क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और आपतित होने के बाद पता है दर्पण से वो परावर्तित होगी। तो बोला दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो मिलती है, यानी कहीं जिस बिंदु पर प्रकाश तो मिलेगा ना जी, तो जिस बिंदु पर प्रकाश मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। उस बिंदु स्रोत क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। प्रतिबिंब क्या है? तो बोल रहे हैं क्या कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के किसी सतह पर पड़ती है और वहां से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये भी कह सकते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उससे हम लोग बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा लिखा जाए तो चलिए लिखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण के जिस बिंदु पर मिलकर परावर्तित होती है, ये भी कर सकते हैं। किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। याद रखिए क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करें, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? तो पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक यानी रियल हो, वास्तव में हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बस यहां वाला काम कर सकते हैं यहां तक, जिस बिंदु पर मिलती है, क्योंकि मिलती है कह रहा है, अर्थ क्या? 100% कंफर्म कह रहा है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। तो यही वाला यहाँ कॉपी पेस्ट थोड़ा कर देंगे, या के बाद वाला छोड़ के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा जो है हम लोग इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा प्रतिबिंब जिसका कल्पना किया गया हो, जिसका क्या किया गया हो? कल्पना किया गया हो। तो इसमें भी वही चीज ऐड करेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से यानी इसके बाद वाला, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन। एक कि
कौन प्रतिबिंब जो है ना उसी में इंक्लूड है, कौन प्रतिबिंब वास्तव में कटती है ना, सॉरी, कौन प्रतिबिंब वास्तव में पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, क्योंकि ये तो वास्तव में मिलती है ना, या कटती है, तो कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो नोट में हम लोग लिखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है या जा सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका वास्तविक प्रतिबिंब से एक और क्वेश्चन आता है कि यह जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर पर्दे पर उतारा जा रहा है तो प्रतिबिंब पर इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है पर्दे पर, यह क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ये याद रखिएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब से। अब सेम इसी प्रकार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब से आएगा, तो ये याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। याद रखिएगा, एक यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और चौथा नंबर कि काल्पनिक यानी आभासी, जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, यानी ये जो है ना कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये पर्दे पर ये बनता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, है ना, कि ये कहीं से आ रहा है। ठीक है, ये कहीं से मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं। याद रखिएगा, तो ये 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे को उतार सकते हैं, दूसरा कि प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है, तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, चौथा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। अब हम लोग अगले क्लास में दर्पण के बारे में देखेंगे, जिसमें समतल दर्पण हम लोग शुरू करेंगे। आज का ये लेक्चर वीडियो नंबर 3 था, जो आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाया और उससे संबंधित जितने भी उनकी शाखाएं थी, उनमें पॉइंट थी, बिंदु थी, उसको यहाँ पे बताया गया। प्रतिबिंब को बताया गया, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को बताया गया। ठीक है, जितने भी आपके क्लासेज हो रहे हैं सभी क्लासेज को आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं, फेयर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अन्यथा अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से भी फेयर कर सकते हैं। मैंने बोला था फर्स्ट ही वीडियो में या सेकंड वीडियो में, यह मात्र एक आपका क्या है, रिविजन क्लास है। आप जो भी चीज स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कहीं भी आपका क्लासेज आप कर रहे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो चाहे वो ऑफलाइन हो, है ना, आप बस यहाँ पे रिवीजन कीजिए और बस बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कीजिए। ठीक है, और पुनः लास्ट में वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, अगर कुछ डाउट हो वहां भी आप मैसेज करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।